हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सही है .com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए इंश्योरेंस एजेंट कहाँ से ढूंढें। देखिए, कल हमने एक वीडियो डाला था बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इन 2026। उसके अंदर कोई हमारे सब्सक्राइबर है, उनका मैं नाम दे देता हूँ। उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि भी हम पॉलिसी के लिए अच्छा एजेंट कहाँ से ढूंढें। कि भाई आपको अपने क्षेत्र में खुद ही ढूंढना पड़ेगा। फिर आगे उनका कमेंट आया कि भी इंश्योरेंस एजेंट तो अपने कमीशन के लिए अपनी पॉलिसी बेच रहे हैं, तो हम लोगों को एग्जैक्टली क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए। देखिए, थोड़ा सा इसको संक्षेप में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपको खरीदनी है तो 4-5 माध्यम से बाय कर सकते हैं। नंबर 1, जैसे आप डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी से बाय कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा, आप कंपनी की ऑनलाइन टीम से कांटेक्ट करेंगे वेबसाइट या ऐप के थ्रू, और वो आपको डायरेक्ट पॉलिसी बेचेंगे। और वो जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है 2-4 महीने के अंदर नौकरी कर छोड़ के चलेगा, तो आपका और कंपनी का डायरेक्ट जो लिंक बनेगा, वो आप इसके लिए एक ऑर्फन पॉलिसी हो, यानी कोई भी क्लेम आएगा तो आपको उनके कस्टमर केयर पे ही बात करनी पड़ेगी। अब इस केस में क्या होता है कि जब आप पॉलिसी उनसे बाय कर रहे हो, उन्होंने ही क्लेम देना है, तो आपकी कंपनी से कोई लड़ाई होगी, कोई कम्युनिकेशन गैप हो गया, तो वो जो कंपनी का कस्टमर केयर है वो आपको क्यों हेल्प करेगा। वो तो बोलेगा भाई नहीं, हम क्लेम नहीं दे सकते। तो ऑनलाइन पॉलिसी हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। दूसरा माध्यम क्या होता है, ऑनलाइन वेब एग्रीगेटर। आईआरडी के साथ इम्प्रूव्ड कुछ जैसे पॉलिसी बाजार, पॉलिसी एक्स, कवर फॉक्स, फोन पे, ऐसे बहुत सारे इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर हैं जो जिनके ऊपर आप पॉलिसी लेने के लिए जब जाते हैं तो आपको वहाँ पे अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी देना होता है। तो ये जो एग्रीगेटर होता है, इन्होंने एक लाइसेंस देके खरीदा होता है आईआरडी से कि भी हम लोगों को इंश्योरेंस का कंपैरिजन तो देंगे, साथ में उसके एवज में हम उनसे लीड बाय करेंगे। यानी आपने जब वहाँ पे ईमेल और फ़ोन नंबर दिया तो वो आपके पीछे पड़ के आपसे पॉलिसी, उनके पास एक कस्टमर आ गया, एक पोटेंशियल लीड आ गई, जिसको वो फॉलोअप कर करके अपनी पॉलिसी बेचेंगे। अब यहाँ पे चैलेंज क्या होता है कि भी जब आप उनकी वेबसाइट के ऊपर कंपैरिजन करते हैं, सपोज करो आपने डाला कि हस्बैंड वाइफ 2 बच्चों के लिए मुझे 10 लाख की पॉलिसी लेनी है और मैं सपोज करो लखनऊ में रहता हूँ, तो मुझे पॉलिसी बताओ। तो कायदे से उसके पास 50 पॉलिसी उसको आपको रिकमेंड करनी चाहिए, लेकिन वो आपको 4 या 5-7 कंपनी का ही बताता है जिसके साथ उसको बेनिफिट होता है। एग्रीगेटर उस पॉलिसी को ही आपके सामने बताएगा, क्योंकि उसको वही दिखा के उसी में आपकी क्यूरियोसिटी क्रिएट करके, यानी आपके माइंड में एक आइडिया इंसेप्ट कर रहा है वो। एक तरीके से आपके माइंड में बता दिया कि ये पॉलिसी सबसे अच्छी है। जब फिर वो आपको फ़ोन कर के कन्विंस करता है कि और ये जो पॉलिसीज़ होती हैं, अच्छी कंपनी की पॉलिसी तो होती है, लेकिन ये वही पॉलिसी होती है जिसके अंदर एग्रीगेटर को ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन मिल रहा है, क्योंकि उसका काम समाज सेवा करना नहीं है, वो धर्म कांटा नहीं है कोई कि जहाँ पे वो सारी दुनिया की सेवा करता है, नहीं। वो आपको लीड में कन्वर्ट करके आपको बेच के ही आपसे पैसा कमा रहा है। तो ये दूसरा माध्यम हो गया। तीसरा हो गया कि आप एक कॉर्पोरेट इंश्योरेंस एजेंट से पॉलिसी बाय कर सकते हो। जैसे इंडिया में आज की डेट में कुछ कॉर्पोरेट एजेंट एक काफ़ी मशहूर है जिसका नाम है डिट्टो। डिट्टो क्या है, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस एजेंट है, जिसका 3 कॉर्पोरेट इंश्योरेंस एजेंट क्या होता है, वो एक इंश्योरेंस एजेंट से बड़ी चीज़ होती है, एक कंपनी होती है जिसने लाइसेंस लिया होता है आईआरडी से, और वो ऑल ओवर इंडिया बेसिस के ऊपर मार्केटिंग करके पॉलिसी बेच रहा होता है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंपैरिजन नहीं प्रोवाइड कर सकता ऑनलाइन, तो वो अपनी एक स्क्रिप्ट बनाता है। वो ये बोलेगा कि हम आपके कंसल्टेशन देंगे, आप हमारे पास आइए। वो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताएँगे जिससे आप इम्प्रेस हो जाओगे, और आप उससे कॉन्टैक्ट करोगे तो उसकी किटी में, यानी उसके पोर्टफोलियो में उसके पास सिर्फ 3 इंश्योरेंस कंपनी की उनके पास एजेंसी होती है, उन्हीं की वो पॉलिसी आपको बताता है और आपको लगता है कि नहीं, ये बहुत इन्होंने मेरी हेल्प कर दी है। एक्चुअल में वो सिर्फ एक इंश्योरेंस एजेंट ही है, सिर्फ उसका टाई अप 3 कंपनी के साथ है। तो क्या उसके साथ आप पॉलिसी बाय करना चाहते हो? आप बाय कर सकते हो अगर वो तीनों पॉलिसी आपके काम की है, बट वो एक एजेंट है और आपके घर के पास एक एजेंट है, उसमें एक ज़मीन आसमान का फ़र्क ये होता है कि इंश्योरेंस एजेंट जो आपके घर के पास है, उससे आप फ़ोन पे बात कर सकते हो, फिज़िकली मिल सकते हो, उसके साथ आपका लॉन्ग टर्म पे पर्सनल रिलेशन भी बन सकता है। डिट्टो या जैसे पॉलिसी बाज़ार है, ऐसे जब ऑनलाइन पोर्टल से आप कोई पॉलिसी बाय कर लेते हो, तो वहाँ पर सिर्फ़ आपकी पॉलिसी बेची, वो आपके पास ज़िंदगी के अंदर ऐसे जो लोग हैं, जिस पर्सन से, मैं यहाँ पे कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, सपोज़ करो आपने सोनिया से या रमेश से या मोहन से आपने पॉलिसी बाय कर ली, वो 2-4-6 महीने, साल ज़्यादा से ज़्यादा साल, 1.5 साल उस जगह पे काम करेगा, उसके बाद निकल जाएगा। फिर आपके बाई चांस आपका कोई चैलेंज आ गया, देन यू आर टोटली ऑन योर ओन। वो आपको आगे सर्विस दें ना दें, आपको कोई
उसके लिए आप उसके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते। चौथा जो माध्यम होता है वो होता है कि भी एक आप इंश्योरेंस एजेंट से पॉलिसी बाय कर सकते हो। अब इंश्योरेंस एजेंट भी होते हैं और एक पॉइंट ऑफ सेल्स भी होते हैं, उसके अंदर मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन आप एक ह्यूमन बीइंग से पॉलिसी बाय कर रहे हो। जब आपको पॉलिसी बाय करनी है, सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि हमेशा एक ह्यूमन बीइंग से पॉलिसी बाय करिए। क्योंकि आप कैसे क्यों, मैं इसके लिए एक बहुत सिंपल सा आपको पॉइंट दूँगा। भगवान ना करे आज आपने एक पॉलिसी ली और 6 महीने के बाद आपका क्लेम आ गया। आपने पॉलिसी के लिए रिसर्च की, 6 महीने लगा के आप इंश्योरेंस के एक्सपर्ट बन गए। आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और क्लेम आपकी वाइफ या माँ-बाप, भाई-बहन ने उनको क्लेम को देखना है। वो क्लेम के लिए ऑनलाइन उनके लिए कॉन्टैक्ट करना आसान है, या कोई शर्मा जी हैं, कोई पांडे जी हैं जिनसे फ़ोन पे बात करके वो भेजा, भैया मेरा क्लेम आ गया, हस्बैंड मेरे हॉस्पिटल में एडमिट है, आप मेरी मदद कर दीजिए। तो ये माध्यम ही सबसे अच्छा होता है। कोशिश करिए जब तक आप किसी जंगल में, ट्राइबल एरिया में रहते, ऑनलाइन पॉलिसी कभी मत बाय करिए। इंश्योरेंस एजेंट को सिलेक्ट करने के लिए आपको 4 पैरामीटर को देखने हैं। सबसे पहले आपको उनसे बात करनी है कि आप मेरे को ये बताइए, इंश्योरेंस एजेंट से सिलेक्ट करना है। सपोज करो आपके मोहल्ले के अंदर, आपके शहर के अंदर 15 एजेंट हैं। अब आपको उनको जज करना है कि भाई ये इंश्योरेंस एजेंट अच्छा है, नहीं है। सबसे पहले आप उनसे पूछोगे कि भाई मुझे बताइए कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, ये जो पॉलिसी है मेरे लिए आज और अगले 30-40 साल के लिए मेरे लिए सबसे सूटेबल पॉलिसी क्यों है? नंबर 2, मेरी नीड बेस्ड एनालिसिस करिए और मुझे बताइए कि मेरी एक्चुअल में नीड क्या है, और मुझे आने वाले टाइम में उस नीड को फुलफिल करने के लिए कितना मुझे सम एश्योर्ड चाहिए होगा, और साथ में मुझे कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, और क्या मैं पैसा जो पॉलिसी बाय कर रहा हूँ इसको मैं लॉन्ग टर्म पे चला भी पाऊँगा या नहीं पाऊँगा। तीसरा, आप उनसे पूछिए कि आपने कभी कोई क्लेम देखा है, तो क्लेम के दौरान पे आप और आपकी टीम हमारी कैसे हेल्प करेगी। चौथा, आप उनसे ये चीज़ पूछिए कि जो मुझे पॉलिसी बाय करनी है, इसके लिए बाय करने के लिए कल को मेरा क्लेम रिजेक्ट ना हो, तो सबसे अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है? अब आपने सिर्फ ये प्रश्न पूछने हैं, और इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जिस तरीके से पॉलिसी की जाती है वो डिसाइड करेगा कि आपका क्लेम मिलेगा नहीं मिलेगा। जहां पर आप अपने इंश्योरेंस एजेंट से बात करिए कि भाई मैं ऑनलाइन पॉलिसी नहीं बाय करना चाहता, अब मेरे को प्रपोजल फॉर्म दीजिए, उस फॉर्म को हाथ से भरो, उस हाथ को भर के वो आपके सिग्नेचर लिए वही फॉर्म कंपनी के अंदर सबमिट कराए। लोकल एजेंट का यही फायदा होता है। वो बोलते हैं कि भाई नहीं, आजकल तो ऑनलाइन ही है, तो आप अपना एजेंट चेंज करिए, उनसे बोलिए। देखो, इंडिया के अंदर ऐसे थोड़ी है कि भाई सारे के सारे लोग इंग्लिश के एक्सपर्ट हैं। अगर आज 60% 70% लोग आज बहुत ही डीप गाँव के अंदर रह रहे हैं, वहाँ जहाँ पे इंटरनेट भी नहीं है कई जगह के ऊपर, तो वहाँ पे लोग ऑनलाइन पॉलिसी होंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑफलाइन पॉलिसी आपको बाय करनी है, अपने एजेंट से बात करो। जो आपका एजेंट अगर इसके लिए राजी नहीं होता, उनको बोलो जो मर्जी करो, अपनी कंपनी में वे आउट बनाओ, मैं ये फॉर्म हाथ से भरूंगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ऊपर एक लिंक में दे रहा हूँ, आपको ये बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखना है कि किस तरीके से आप अपने क्लेम रिजेक्शन को बचा सकते हो। जब आप फॉर्म को हाथ से भरते हो तो वो फॉर्म होता है 7-8 पेजेस का, और जब आप ऑनलाइन बाय करते हो तो वो फॉर्म सिर्फ 3-4 पेजेस का होता है, बड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है। अगर आप ऑनलाइन पॉलिसी बाय करते हो और आपको ये नहीं पता कि मेरे फॉर्म में क्या-क्या भरना चाहिए, तो आप मान के चलो 10 में से 9 लोग पॉलिसी जेन्युइन तरीके से बाय करते हुए भी मिस्टेक करेंगे। अपने एजेंट के साथ पूछो कि मुझे कितने दिन में पॉलिसी बाय करनी चाहिए। अगर आपका एजेंट बोलता है आज या कल में आपकी पॉलिसी बाय करता हूँ, तो एजेंट को चेंज करिए। एक पॉलिसी बाय करने के लिए कम से कम आपको 10 से 15 दिन चाहिए। क्यों? आपको उसका पॉलिसी का ब्रोशर पढ़ना है, आपको उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़नी है, आपको उसका फॉर्म हाथ से भरना है, आपको हेल्थ चेकअप की, अगर आपकी उम्र 1 एज से ऊपर है तो आप उनसे इंसिस्ट कर सकते हो कि मेरा हेल्थ चेकअप कराओ। जब आप इस तरीके की बातें करोगे, तो अगर वो जो सज्जन है जिससे आप पॉलिसी बाय कर रहे हो, अगर वो सिर्फ एक सेल्स वाला है, तो वो इन चीज़ों से बिदक जाएगा, आपको अवॉइड करने की कोशिश करेगा, आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि मैं बैठा हूँ, मैं देख लूँगा, ये करूँगा। नहीं, अगर वो एक प्रोफेशनल है तो आपकी बात को वो आपको थम्स अप करेगा कि नहीं, आप बहुत अच्छा फॉलो कर रहे हो। अभी आप 10-15 दिन का टाइम लगाइए, मैं आपको इस टाइम के अंदर एजुकेट करूँगा, और कल को क्लेम के बाद आप और मैं हम एज़ अ टीम काम करेंगे, और क्लेम के दौरान मेरी और आपकी इस तरीके से कम्युनिकेशन होगी। जो प्रोफेशनल होगा वो इस तरीके से बात करेगा। तो आपको बेसिकली सिलेक्ट एक अच्छे ह्यूमन बीइंग को बाय करना है। अगर आपको एक अच्छा इंश्योरेंस बढ़िया प्रोफेशनल मिल जाता है, तो आपको कल को पॉलिसी के दौरान, क्लेम के दौरान, कंपनी के प्रीमियम के दौरान किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है।
एक इंश्योरेंस एजेंट है या इंश्योरेंस कंपनी का एम्प्लॉय है या कोई कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है या कोई भी पर्सन है, किसी भी पर्सन के हाथ में क्लेम नहीं होता। अगर आपका एजेंट ये बोल रहा है कि आपका क्लेम मैं देख लूंगा, मैं कंपनी में वर्क पर आना हूँ, तो ये वो झूठ बोल रहा है, किसी के कहने से क्लेम नहीं मिलता है। ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। हो सकता है कि जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका मैं आंसर करने के काबिल रहा हूँ। हम लोग ये बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस कई सालों से फॉलो करते आए हैं। ये जो यूट्यूब है या फेसबुक के ऊपर हमारे जो ये वीडियोस आते हैं, इसका माध्यम सिर्फ आपको अवेयर करना है, या आप हमसे कंसल्टेशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट है healthinsurancesahihai.com। वहाँ पे अपने आप को एजुकेट करिए। 700-800 रुपए के अंदर आपको अगर भरपूर नॉलेज मिल जाती है, आई डोंट थिंक सो इट्स अ बैड डील। अपने आप को अवेयर करिए। और एक चीज याद रखिए, देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। हमेशा आप इस चीज को, इसी प्रोफेशनल को सिलेक्ट करिए, उसकी इज्जत करिए, उसको जो उसकी नॉलेज के लिए आपको गाइड कर रहा है उसकी रिस्पेक्ट करें, उसके प्रोसेस को फॉलो करिए। तभी आपको एक लोकल एजेंट नहीं ढूंढना, आपको एक लोकल अच्छा इंश्योरेंस प्रोफेशनल ढूंढना है। हो सकता है आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगे तो काइंडली इसको लाइक करिए, कम से कम किसी एक यार दोस्त या व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक वगैरह पे इसको शेयर करिए, लिंक्डइन पे शेयर कर सकते हैं। अच्छा लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अंदर एक बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको हमारा कोई भी वीडियो है सबसे पहले आपको मिल जाएगा। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे।